स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मणिपुर भाजपा में बढ़ी सीएम के खिलाफ नाराजगी, राज्य में हिंसा मानी जा रही है। कर्नाटक में हार की एक वजह, एक और बड़ी अपडेट। कर्नाटक रिजल्ट पर बोले सिद्धारमैया देश के पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी भाजपा से तंग आ चुके हैं लोग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस ने फिर कही बजरंग दल पर बैन की बात, भगवान के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कर्नाटक में भाजपा की हार पर परवीन तोगड़िया का तंज, बोले बजरंग बली भी इन्हें बचा नहीं पाए। एक और बड़ी अपडेट। कर्नाटक के नतीजों के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखाएगी भाजपा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर भाजपा में बढ़ी सीएम के खिलाफ नाराजगी, राज्य में हिंसा मानी जा रही है। कर्नाटक में हार की वजह दरअसल दोस्तों मणिपुर में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भाजपा के नाराज नेता और विधायक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। बता दें शुक्रवार को भाजपा के 8 की विधायकों सहित 10 की विधायकों के अलग राज्य की मांग के बाद यह असंतोष और तेज हो गया है। बता दें हालांकि अभी तक कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा है। साथ ही शनिवार को आए कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के कारण मणिपुर हिंसा भी माना जा रहा है। इसी बीच ये जानकारी मिल रही है कि सीएम एन बीरेन सिंह को जल्द हटाया जाएगा। पार्टी हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि हिंसा के बाद पार्टी को केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सभी ट्राइबल एकजुट होने लगे हैं। बता दें कि पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को मणिपुर हिंसा को शुरू हुए करीब 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक राज्य में कर्फ्यू जारी है। केवल 6 से 7 घंटे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से निलंबित हो चुकी हैं। कुकी समुदाय के लोग पहले से ही नाराज हैं। धीरे धीरे दूसरे लोग भी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। इस कारण भाजपा नेताओं पर स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मणिपुर का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं ने उनके वस्तु स्थिति से अवगत कराया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व बीरेन सिंह से खुश नहीं है। वो हालात का सही आकलन नहीं लगा पाए। इससे जहां प्रदेश के भाईचारे को नुकसान पहुंचा है, वहीं पार्टी को नुकसान हुआ है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है कि आज कर्नाटक में भाजपा हारी, इसमें मणिपुर का सीधा सीधा संबंध है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक चुनाव पर बोले सिद्धारमैया देश के पीएम बन सकते हैं। राहुल गांधी भाजपा से तंग आ चुके हैं लोग। दरअसल दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो रुझान आए उसमें कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी है। बता दें इसको लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह भी है। कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। बता दें कि इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान सामने आया है। बता दें कि सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा है कि कर्नाटक के लोगों ने बदलाव चाहा था और उसी को अनुरूप परिणाम भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग भाजपा सरकार से तंग आ गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि हमने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस को लगभग 130 सीटें मिलेंगी। ये एक बड़ी जीत है। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे, वो भाजपा सरकार से तंग आ चुके थे। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने कहा है कि इस चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव की एक सीढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आएं और देखें कि बीजेपी हार गई है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी जी ने तानाशाही कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। आज उसी भ्रष्टाचार के चलते कर्नाटक की जनता ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। इससे साबित हो गया है कि सत्ताधारी नहीं, आम जनता तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में जाए। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठ का पर्दाफाश किया है। मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी, तब मैंने पद पर रहने के बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा था। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने फिर कही बजरंग दल पर बैन की बात, भगवान के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों सीएम की तरफ से प्रदेश में बजरंग दल को बैन करने के सवाल पर विचार करने की बात कही गई थी। इस बयान के बाद
भाजपा बजरंग दल ने जमकर बवाल काटा था। इस मामले में हंगामा भी थमा नहीं था कि अब एक बार फिर से कांग्रेस ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता गिरीश देवगन ने कहा है कि भगवान के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा भी कर दिया है कि देवागन ने आरोप लगाया कि बजरंग दल लोगों की भावनाओं का आहत कर रहा है। दोस्तों, दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर राज्य में बजरंग दल को प्रतिबंध करने की बात कही। इसी से जुड़ा सवाल पर जब पिछले दिनों सीएम बघेल से सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ बजरंगियों ने जो गड़बड़ की है उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया है, ज़रूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाने को सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में भाजपा की हार, प्रवीण तोगड़िया का तंज, बोले बजरंग बली भी इन्हें बचा नहीं पाए। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के नतीजों में भाजपा को मिली हार को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को कर्नाटक में बजरंग बली भी नहीं बचा पाए। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, बजरंग बली का नाद गूंज रहा है, भाजपा जीत नहीं रही है, ये भाजपा के लिए वेकअप कॉल है। कर्नाटक में बजरंग बली भी भाजपा को नहीं बचा पाए, मंदिर भी नहीं बचा पाया, ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया था। इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को घेरा था। इसके बाद भी भाजपा को इसका लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने बड़ी आसानी से कर्नाटक में बहुमत हासिल कर लिया। इस पृष्ठभूमि में भोपाल आए प्रवीण तोगड़िया ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तोगड़िया ने कहा है कि लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार को 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। मेरे ये सुझाव लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिला सकते हैं। सरकार को किसानों के फसल के उचित दाम देने पर विचार करना चाहिए। बजरंग बली का नाम लिए बिना भी वोट मिल जाएंगे। 2024 में क्या होगा ये देश की जनता तय करेगी, इसके मुद्दे अपने हैं। साथ ही तोगड़िया ने द केरल स्टोरी को लेकर भी अपनी बात रखी। तोगड़िया ने कहा है कि द केरल स्टोरी जैसी फिल्म बनाना शर्मनाक है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक के नतीजों के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखाएगी भाजपा। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि अब तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। पार्टी यहां विधानसभा की 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत नजर आ चुकी है।